कुमार आप सबको डियर ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। ये है वर्णिका बुक का, ठीक है। हमने मंगू का जो था ना, मंगू का सबसे पहला मगमा, उसका कहानी का हमने वीडियो डाल दिया क्वेश्चन आंसर का। और ये जो 4 चैप्टर है ना, ढाता विश्वास, नगर, ये सब जितने भी हैं, नगर का है और धरती कब तक घूमेगी, सारा क्वेश्चन मिला करके 7 से 8 क्वेश्चन है। यही 8 क्वेश्चन वर्णिका बुक से बार बार एग्जाम में पूछता है, बस दूसरा नहीं पूछता है। इसको याद कर लो और बस उसको वीडियो को 5 बार देख लो, 25 से 30 नंबर पक्का। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अगर छूटेगा ना तो फिर बाद में आना कहना छूट गया था, ठीक। चलो शुरू करते हैं। क्या है बाबू हमारा पहला क्वेश्चन। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाओ और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाओ क्लिक करके, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे सारा वीडियो शेयर किया जाता है और 1 महीने पहले सारा PDF दिया जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या होता है, पहला है लक्ष्मी कौन थी। पहला क्या है बाबू, लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था, ढाते विश्वास शीर्ष कहानी के अनुसार लिखे। बताओ लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी ना, जो भी बोलेगा उसके अनुसार आंसर देंगे। तो लक्ष्मी ढाते विश्वास शीर्ष कहानी की मुख्य पात्र थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था और लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। हो गया आंसर, क्या है, कुछ नहीं। ढाते विश्वास शीर्ष कहानी की मुख्य पात्र लक्ष्मी थी। इसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में क्या करता था बाबू, नौकरी करता था। क्या करता था, नौकरी करता था। और उसके बाद क्या था, इसका घर देवी बांध के नीचे था। हो गया खत्म, आंसर हो गया। क्या है, कुछ नहीं। आंसर तो वीडियो देखो, आंसर आधा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ढाते विश्वास। देखो क्वेश्चन से छोटा है आंसर, सोच लो, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। देखो ढाते विश्वास शीर्ष कहानी के लेखक का नाम क्या है। इस कहानी क्या बोला बाबू, पहले लेखक का नाम पूछा है तो हमने लेखक का नाम बताएंगे। इस कहानी 7 कौड़ी से ढाते विश्वास इस कहानी का लेखक 7 कौड़ी होता है, पहले लिखेंगे। उसके बाद जो बोलेगा वो लिखेंगे। फिर बोलता है इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, यानी कि किस राज्य के बाढ़ एवं सूखा को दिखाया गया है। तो क्या बोलेंगे बताओ, ढाते विश्वास इस कहानी के लेखक 7 कौड़ी होता है। इस कहानी में उड़ीसा ना, उड़ीसा की थी ना, तो उड़ीसा राज्य के कुछ बाबू, उड़ीसा राज्य को सुखाड़ एवं बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया है। हो गया आंसर, क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या है बाबू, आंसर क्या हो जाएगा, ढाते विश्वास शीर्ष कहानी के लेखक का नाम 7 कौड़ी होता है। जो इससे प्रश्न बोलेगा वही लिखना है, ज़्यादा मत लिखना, समझा, नहीं लिखना है। इस कहानी में उड़ीसा राज्य के बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। बताओ क्या याद करना पड़ेगा, 1 से 2 बार पढ़ो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। हम टोटल 6 क्वेश्चन लिखाएंगे और 3 पहले लिखा है 7 क्वेश्चन। और एक आपको पूछेगा सीता का चरित्र चित्रण है, लिख देंगे सीता के बारे में। बोलेगा मंगू का चरित्र चित्रण, मंगू के बारे में लिख देंगे। बोलेगा गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें, गिरधर लाल के बारे में लिख देंगे। वो सब हिंदी गोधूली में पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देख लो चैनल पे, ठीक है। चलो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना चाहती थी, विचार करें। बताओ क्यों नहीं करना चाहती थी बाबू, तो क्योंकि माँ गौशाला समझती थी अस्पताल को ना, और मंगू बिस्तर पे ही सब कुछ कर देती थी, खाना तक नहीं खा पाती थी। यही सब कारण से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी, ठीक है। देखते हैं आंसर हमने क्या लिखा है, ठीक है। चलो क्या, माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, यानी कि गौशाला समझती थी, ठीक है, उपमा देती थी। मंगू बिस्तर पे पखाना पेशाब कर देती थी। खाना खिलाने पर ही वह खाती थी, जिसके कारण माँ जी के मन में इसी तरह का विभिन्न प्रश्न उठा करते थे। इन्हीं कारणों से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। बताओ हमने क्या बताया, जो कहानी में लिखा है यार, बस उसी को, जो कहानी में मैंने बोला है उसी को लिखा है, ठीक है। तो आप लोग को मेरी पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू, चौथा नंबर, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पपाती कौन थी, तो पपाती बिल्ले अम्मा की बेटी थी। उसे गंभीर बुखार मेनिंजाइटिस से पीड़ित हो जाने के कारण उसे इलाज कराने के लिए मदुरै शहर लाई। याद हुआ, फिर से बोले, पपाती बल्ली अम्मा की बेटी थी, पुत्री थी, यानी कि पुत्री थी। उसे गंभीर बुखार मेनिंजाइटिस से पीड़ित हो जाने के कारण
उसे इलाज कराने के लिए मदुरै शहर लाई गई थी। हो गया। ठीक है, तो क्या है बाबू, चलते हैं देखते हैं। पपाती वल्ली अमाल की पुत्री थी, उसे गंभीर बुखार मेनिंजाइटिस से पीड़ित हो जाने के कारण उसे इलाज कराने के लिए मदुरै शहर लाई गई। जिसने वो कहानी देखा होगा उसको ये सब याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं देखा ना तो जा करके देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखते हैं। और ये मेरा है कैमा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। कैमा क्वेश्चन बाबू, 5वां क्वेश्चन। और इसको बस ये लोग भी याद है, ये सब भी सारा क्वेश्चन याद है। क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। देखो क्या है देखो, सुनो पहले। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी? बताओ क्यों नहीं हो पाई थी बाबू? डॉक्टर ने जबकि बोला था कि इसको जल्दी से जल्दी एडमिट लो, लेकिन वहाँ पे एडमिट नहीं ले पाया था। तो क्या कारण था उसको हमने लिखा है। तो क्या लिखा है बाबू? बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि उस अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं था। बताओ और कोई कारण हो सकता है? अगर बेड खाली हो जाता तो क्या नर्स लोग भर्ती नहीं ले पाते थे? ले लेते ना, क्योंकि बेड खाली नहीं था। ठीक है, तो हमने अच्छा आंसर लिखा। आप लोग कैसा लिखते हो जरूर बताना और कमेंट में जरूर भेजना। ठीक है, चलो सीता, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाबू। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? तो क्या आंसर है बाबू? सीता एक विधवा औरत थी। सीता कौन सी औरत थी बाबू? विधवा औरत थी। और उनके 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे। बड़े बेटे का नाम कैलाश, मंझला का नारायण और छोटे का बिज्जू या बिरजू। ठीक है, 3 बेटे थे। सीता के 2 वक्त के रोटी के लिए तीनों बेटों ने 1-1 महीने का भांजा बांध दिया ना। क्या बोला बाबू कि माँ जी कभी इधर खाती है कभी उधर खाती है, ऐसे नहीं चलेगा। तीनों बेटों ने क्या किया बाबू? 1-1 महीने, सोचो एक माँ को 1-1 महीने का भांजा बांध दिया कि 1 महीना अगर हमारे देह खाई तो नेक्स्ट 29 दिन होता तो 30वां दिन कहता था माँ जाने के लिए तैयारी कर लो। सोचो कैसे होते थे बेटा। 1 दिन से ज़्यादा नहीं खिला सकता था। जाता है जब जाती थी ना तो बच्चे बहुत खुश होते थे कि दादी हमारे घर खाएगी, कल दादी आएगी, दादी हमारे घर आएगी। सोचो बच्चे कितने, पोते कितने अच्छे थे, खुश थे। लेकिन बेटे देखो यार, ठीक है, तो ऐसा मत करना तुम बाबू। 1-1 दिन का बांध दिया। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। आप सब बताओ ये सब क्वेश्चन क्या याद करना पड़ेगा? नहीं ना, याद हो गया ना? याद हो गया, हमारी पूरी उम्मीद है ये याद हो गया होगा। अगर अच्छा से याद करना है तो बस 1 से 2 बार इसको स्क्रीनशॉट डालो और कॉपी पर लिख लो। और कॉपी पर लिखने के बाद 1 से 2 बार जरूर पढ़ना। और मेरी पूरी उम्मीद है कि पूरा याद हो गया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। ठीक है।